तो देखिए, आज तिल के महा उपाय को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी, किसी को अपने करियर में तरक्की करनी हो और खास तौर पर वैवाहिक जीवन की भी बात करें, कई जगह आप देखते हैं कलेश रहता है, उसमें सुख शांति चाहिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आज तिल द्वादशी है। लगातार आप महा उपाय भी बता रहे हैं और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी नहीं होगी। इनफैक्ट तिल के बारे में इतना महत्व होता है हमारे महापुराणों में, बहुत कम लोगों को पता है। तो आज ऐसे क्या महा उपाय करें पंडित जी? पहली बात तो ये समझो जी कि तिल जा करके आपके वैवाहिक जीवन को ठीक नहीं करता है। अच्छा। तिल जा करके आपको पैसा कमा कर नहीं देता है। तिल जाकर आपके रोजगार को नहीं बढ़ाता है। तिल जाकर आपके ग्राहक को नहीं लाता है। तिल ये सब कुछ नहीं करता है। तिल करता क्या है कि तिल आपके इष्ट देव को प्रसन्न करता है। अच्छा। और जब इष्ट देव की कृपा आप पर होती है तो आपके अंदर सतगुण का विकास होता है। जी। आपके अंदर जब सतोगुण का विकास होता है तो अंजलि ये समझो कि जैसे फूल में जब पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं भेजना पड़ता है, बल्कि भंवरे खुद आ जाते हैं फूल के पास। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर सतोगुण का विकास होता है, देवताओं की पूजा अर्चना के बाद, पितरों के तर्पण के बाद जब सद्गुण का विकास होता है तो सफलता आकर के उसकी चेरी बन जाती है। सफलता उसके आगे पीछे नाचती है। सफलता उसके कदमों में होती है। जो लोग ये सोच रहे हो कि नहीं केवल काला तिल का दान करने से सब बात बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए। काला तिल का दान करते समय पूरी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा के साथ अपने भगवान को समर्पित होइए और अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें। जब वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, जब आपके अंदर सतोगुणी विकास होगा, जब आपकी सोच पवित्र होगी, जब आपका मन पवित्र होगा, जब आपकी कर्तव्य निष्ठा उत्तम होगी, तो निश्चित रूप से सारी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। ठीक है। और केवल काला तिल, तो बहुत लोगों के पास पैसा है, बोरा भर काला तिल दान कर दें और उनकी लॉटरी खुल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवत कृपा आपके ऊपर होती है काला तिल श्रद्धा के साथ समर्पित करने से। मनुष्य के अंदर जो आंतरिक बदलाव होता है उसके द्वारा उसको सफलता मिलती है। बाह्य परिवर्तन से सफलता नहीं मिलती है। जब अंतर जगत में परिवर्तन आता है, जब हमारे सोच में परिवर्तन आता है, जब हमारे क्रिया में परिवर्तन आता है, तब हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। बाहर से कैसा भी कपड़ा पहन लीजिए, कितना भी बढ़िया रहिए, लेकिन अगर अंदर परिवर्तन नहीं है तो बाहर के परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। तो तिल द्वादशी पर तिल का दान करने से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्ति तो मिलती है, इसलिए कि श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाती है। और श्री हरि विष्णु का चैलेंज है भैया, क्या क्या चैलेंज है? अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। कहाँ कहते हैं? ये गीता में कहते हैं। अनन्य भाव से जो मुझ हरि को भजता है उसके योगक्षेम की रक्षा मैं करता हूँ, उसके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूँ, उसे जलपान, भोजन, नाश्ता की व्यवस्था मैं करता हूँ। इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा? अभी एक डीएम का फोन आपको आ जाए, जिलाधिकारी का, कह रे अंजलि कोई ज़रूरत हो तो मुझे केवल फ़ोन कर देना, तो आपका पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा कि डीएम का फ़ोन आया था। और अगर किसी मुख्यमंत्री का फ़ोन आ जाए कि आप कैसे हैं, ठीक तो है ना, हाँ, कोई परेशानी हो तो आप एक फ़ोन कर दीजिएगा, दिक्कत मत महसूस करिएगा। तो मुख्यमंत्री का फ़ोन आने के बाद तो आदमी का जमीन आकाश पर, पैर आकाश पर पड़ने लगेगा। लेकिन वहीं जब हमारे भगवान चैलेंज कर रहे हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्, तो क्यों नहीं विश्वास करते कि मेरे योगक्षेम की चिंता भगवान कृष्ण कर रहे हैं, हमें उनमें अनन्य भाव प्रदर्शित करना है। इस बात को क्यों नहीं मान लेते? इतनी बड़ी गारंटी की बात भगवान दे रहे हैं, तब भी नहीं मान रहे हो। मनुष्यों का फोन आने पर तो पागल हुए जा रहे हो, और भगवान का इतना बड़ा चैलेंज, उसको सुन करके क्यों नहीं पागल हो रहे हो? तिल पानी में डालकर स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए आज तिल का दान जरूर करिएगा। सुखी वैवाहिक
जीवन के लिए पत्नी पति गुड़ और काले तिल जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। माघ महीने में तिल का प्रयोग पुण्यदायी होता है। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शनि राहु केतु के दोष दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति रहती है। घर में सुख शांति नहीं है तो कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करके देखिए। ये 7 शनिवार करके देखिए। कुंडली में सूर्य अशुभ है और परेशानियां दे रहा है तो तांबे के लोटे में जल के साथ काले तिल डालकर सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में अर्घ दे करके और परिणाम 24 दिनों के बाद देखिए। जय मां विंध्यवासिनी।